चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह। चाह अगर चित्त से चली गई तो आप शहंशाह हैं, और चाह बहुत खतरनाक होती। तो याद रखिए, गुरु के चरणों में शांति, भगवान के चरणों में शांति मिलती है, इसलिए गुरु चरण को पकड़ना नितांत आवश्यक है, अति आवश्यक। और ये चाह है, याद रखना मेरे पागलों, तुम आज अगर 2 कमरे के मकान में लेट रहे हो, रह रहे हो, स्वभाववश तुम्हारे मन में ये कौतुक होगा कि 4 कमरा बन जाए। तुम अगर बाइक से चल रहे हो, तुम्हारी चाह होगी कि मुझे कार मिल जाए। जिन पे कार है उनको नई नई कार लेने का शौक है। जिन पर स्विफ्ट डिजायर है वो चाहते हैं कि मैं इनोवा लूं, जिन पर इनोवा है वो चाहते हैं मैं फॉर्च्यूनर लूं, जिनके पास फॉर्च्यूनर है वो चाहते हैं मैं रेंज रोवर लूं, जिनके पास रेंज रोवर है वो चाहते हैं मैं फरारी लूं, उसके बाद BMW लूं, इसके बाद मैं हेलीकॉप्टर खरीदूं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो ये ना चाह रहा हो कि इसके आगे ना हो। तुमने अगर एक मकान कंप्लीट कर लिया, तुम दूसरे शहर की तैयारी करने लगते हो, अपने आप करना नहीं पड़ता, करने लगते हो। तुमने एक काम कंप्लीट किया नहीं, दूसरा काम प्रकट हो जाता है। तुम शादी कर ही नहीं पाओगे, शादी के बीच में ही तुम्हारे मन में कौतुक आने लगेगा कि बिजनेस बढ़िया चल। ये जिंदगी है, जिंदगी में आवश्यकता कभी पूर्ण नहीं होती है। आवश्यकता का मतलब खोपड़ी, खोपड़ी में सदैव ये बात कौतुकता के साथ रहती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम्हें ये वो प्राप्त करना ही रहता है। याद रखो, जीते जी मरने की तैयारी कर लो तुम। मरने का मतलब शरीर छोड़ना नहीं, मरने का मतलब है पूरी जिज्ञासाओं को परमात्मा के चरणों में छोड़ दो और कह दो मुझे टेंशन नहीं लेना, मेरी जिंदगी तेरे हवाले है, अब जो तुझे देना हो सो दे। आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिला है। आप अगर इस सूत्र को अपनाओगे तो आप पाओगे जिंदगी में आपने बहुत कुछ पा लिया है। खोना तो कुछ होता ही नहीं। आप कहते हो कि मैं घाटे में हूं, हम कहते हैं कि आप कभी घाटे में हो ही नहीं सकते। कोई भी संसार का व्यक्ति घाटे में नहीं हुआ आज तक। आज तक जितने जीवंत व्यक्ति हैं, आज तक कोई भी व्यक्ति घाटे में नहीं गया। तुम पूछोगे कि इसका प्रमाण क्या है? सुनो, एक व्यक्ति बहुत अमीर आदमी था, करोड़ों की संपत्ति थी। कंपनी में घाटा लग गया, अपने गुरु के पास वो गया। गुरु ने इससे कहा, गुरुजी मुझे घाटा लग गया। गुरु ने कहा अब भी फायदे में। कंपनी बिक गई, वो फिर गया, गुरुजी मेरी कंपनी बिक गई। गुरुजी ने कहा तू अब भी फायदे में। लेकिन उसकी पूछने की दम नहीं हुई कि फायदे में कैसा हो। मकान गिरवी रख गया, फिर गया, गुरुजी मैं घाटे में हूं। गुरुजी ने फिर कहा तू अब भी फायदे में। फिर लौट आया। गाड़ियां थी, गाड़ियां बिक गई, टैक्सी से चलने लगा। गुरुजी के पास दौड़ा दौड़ा रोता रोता गया, गुरुजी अब तो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कंपनी भी गई, फैक्ट्री भी गई, मकान भी गया, गाड़ियां भी गई, अब तो मैं बहुत घाटे में हूं। गुरुजी ने फिर कहा अभी तू फायदे में है। कर्जा हो गया, गुरुजी ने फिर कहा तू अभी फायदे में है। अब तो रहने के लिए झोपड़पट्टी में रहने लगा। गुरुजी ने फिर कहा तू फायदे में है। एक दिन तो भोजन करने की नौबत गंभीर हो गई। गुरुजी के पास गया, भोजन भी नहीं है। गुरुजी ने फिर कहा तू फायदे में है। इस बार उसने चरण पकड़ लिए, बोले क्षमा करना, मुझे वो फायदा बताओ कि ये फायदा है कौन, मैं भी तो समझूं किस फायदे की तुम बात कर रहे हो। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा तेरे तन पर कपड़े हैं? हाँ हैं, तू फायदे में। कैसे? गुरुजी ने कहा यूं समझ, तू भगवान के घर से कैसा आया था जब तेरा जन्म हुआ था? उसने कहा नंगा।
बोले अगर तेरे तन पे कपड़े हैं तो तू फायदे में है, क्योंकि ईश्वर के यहाँ से तो तू कुछ भी नहीं लेकर आया था, और कपड़ा पहने हैं तो ये तेरा प्लस नहीं तो क्या है। इंसान कभी घाटे में नहीं होता है, सतत फायदे में होता है। और जीवन में बहुत फायदा पाना चाहते हो तो आप सदैव गुरु के चरणों को पकड़ो। भगवान याद रखना मेरे भगवानों, आप सब गुरु कृपा जिस पर होती है वो जागृत हो जाता है। अभी हम आप सोए हैं, सोने का मतलब संसार को सत्य और परमात्मा को असत्य मान रहे हैं। अब तू है इसका ठीक उल्टा, संसार असत्य है, नश्वर है, परमात्मा सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं सत्य अगर कुछ है भगवान का भजन। जगत सब स्वप्न है, जो दिखाई पड़ रहा ये सब स्वप्न है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो भी दिख रहा सब नश्वर है। आज ये टेंट लगा 2 दिन बाद उखड़ जाएगा। आज तुम हो, कुछ दिनों बाद तुम नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे। ये जितना दिख पड़ रहा है आप सब नश्वर है। जितने भी नाते तुम्हें दिख रहे हैं सब नश्वर है। मेरे पागलों, नश्वर के लिए क्या जीना। तुम एक काम करो, आत्मा तो कभी मरती नहीं, दोबारा तुम्हारा जन्म हो तो तुम्हारी जागृति बनी रहे। इसलिए तुम एक बात दृढ़ पूर्वक सुन लो हमारी, जगना शुरू कर दो, गुरु कृपा को पाना शुरू कर दो।